अच्छा, जब भी हम कोई एसेट अकाउंट ओपन करेंगे ना, एसेट अकाउंट, ठीक है, एसेट अकाउंट जब हम कभी ओपन करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, तो याद रखना इस एसेट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, एसेट अकाउंट की जो ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, जो बैलेंस दिया रहेगा वो हमेशा यहाँ पर टू बैलेंस BD के नाम से, यानी कि उस एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस BD के नाम से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? जब भी कोई एसेट अकाउंट रहेगा तो याद रखना ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में टू बैलेंस BD बोल के लिखोगे। ठीक है, अब देखो बच्चा, इतना मतलब मज़ेदार होता है ना एसेट अकाउंट जब बना रहे हो तुम, अगर रूल्स को जानते हो तो तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। एसेट अकाउंट बना रहे हो, अच्छा कैश का भी याद रखना, कैश का भी सेम ही है ना, कैश का भी सेम ही है, कैश भी तो एक एसेट ही है ना, कैश अकाउंट भी बना रहे हो तो वही चीज़ है। तो कोई भी एसेट हो, कोई भी एसेट, चाहे वो रियल अकाउंट में आता है तो या कुछ एसेट्स है जो पर्सनल अकाउंट में भी आता है, चाहे वो ड्राइंग्स हो, डेटर्स हो, बैंक अकाउंट हो, ठीक है, याद रखना कोई भी चीज़, कोई भी अगर उसका ओपनिंग बैलेंस है वो तो डेबिट में आएगा ही, प्लस कोई भी चीज़ जैसे आप उसको खरीद रहे हो तो क्या होगा, बढ़ेगा, ये एसेट बढ़ेगा। कोई भी ट्रांजेक्शन जो इस एसेट अकाउंट को बढ़ा रहा है वो डेबिट में आएगा। ठीक है, कोई भी जैसे आप वो उस पर्टिकुलर एसेट को क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो तो बढ़ रहा है तो वो डेबिट में आएगा। ठीक है, अब कोई भी रीज़न से अगर वो एसेट अकाउंट आपका डिक्रीज़ हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है तो वो क्रेडिट में आएगा। जैसे कि एसेट का एक जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो डिक्रीज़ होने का एक कारण क्या होता है, डेप्रिसिएशन भी होता है ना, तो डेप्रिसिएशन अगर है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इस एसेट अकाउंट को रिड्यूस कर रहा है इसलिए वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्लियर? फिर और क्या चीज़ हो सकता है, आप कोई एसेट को सेल कर सकते हो, सोल्ड आउट कर सकते हो, है ना, तो अगर बेच रहे हो तो उस केस में भी वो एसेट कम हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। हमेशा याद रखना, आप कोई एसेट अकाउंट बना रहे हो तो उस एसेट अकाउंट को कुछ भी चीज़, जो भी ट्रांजेक्शन इस एसेट अकाउंट को बढ़ा रहा है वो डेबिट में एंट्री होगा, और जो भी चीज़ उस एसेट अकाउंट को रिड्यूस कर रहा है वो उसका एंट्री क्रेडिट साइड में आप करोगे। ठीक है, जैसे कोई फिक्स्ड एसेट्स की बात कर ले हम तो डेप्रिसिएशन हो गया या उसको सेल आउट कर दिया, तो इस तरह से अगर कोई ट्रांजेक्शन है जो उसको उस अकाउंट को कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है, तो वो हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे। ठीक है।